अनूठी दुनिया। लेखक अरविंद कुमार सिंह। लेखक अरविंद कुमार सिंह जी ने इस निबंध में पत्रों की उपयोगिता, उसके महत्व और वर्षों से चली आ रही पत्रों की विकास यात्रा का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। लेखक के अनुसार पत्रों की उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन फोन या एसएमएस नहीं कर सकता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने विशेष भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र भेजे जाते हैं। भारत में पत्रों की लोकप्रियता का प्रमाण यही है कि हर दिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ और भारत सरकार ने पत्रों के प्रचार में काफी योगदान दिया। आज भले ही बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, लेकिन ग्रामीण समाज में आज भी चिट्ठियों की लोकप्रियता बरकरार है। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब परिवहन साधनों ने पत्रों के पहुंचने का समय घटा दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। पंडित नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। पत्र मिलते ही उसी समय वह उसका जवाब भी लिख देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरणादायी पत्र लिखते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार
नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। आज सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी की हैसियत बरकरार है। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो या कोई किसी भी क्षेत्र में रहता हो, उसके पत्र आसानी से उसके पास पहुंच जाते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। पत्र की उपयोगिता इतनी महत्वपूर्ण है कि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसे विशेष सम्मान प्राप्त है। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे सूर्य में उदय के मेल से बना सूर्योदय। यहां अ और उ का मेल हो रहा है, जिससे परिवर्तन स्वरूप ओ बना। स्वर संधि किसी शब्द के स्वर के साथ किसी दूसरे शब्द के स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव और आलय मेल से देवालय बना। यहां अ स्वर और आ स्वर का मेल हुआ है, जिससे आ स्वर बन रहा है। स्वर संधि चार प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। लेकिन यहां हम सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। जब दो सवर्ण स्वरों का एक साथ मेल होता है तो वे आपस में मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आ जाएं, तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और ऊ हो जाते हैं। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखिए।